जब संसद में 10 घंटे की बहस हो, प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगाएं और पूरा देश 150 साल पुराने गीत पर बट जाए, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ संगीत का नहीं है। यह राजनीति, इतिहास, धर्म और पहचान का मुद्दा है। 8 और 9 दिसंबर 2025 को लोकसभा में जो हुआ वह सिर्फ एक चर्चा नहीं थी। यह उस सवाल को फिर से उठाना था जो 1937 में, 1947 में और 1950 में भी पूछा गया। क्या वंदे मातरम पूरी तरह से सबका राष्ट्रीय गीत हो सकता है? आज हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे। कोई पक्षपात नहीं होगा, सिर्फ तथ्यों की जांच होगी। अब आते हैं मूल कहानी पर। यहाँ एक बात जरूरी समझ लीजिए। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को बंगाल दर्शन पत्रिका में एक अलग रचना के रूप में छापा। यह दुर्गा पूजा की भावना से प्रेरित एक स्तुति थी। 7 साल बाद 1881-82 में जब उन्होंने आनंद मठ उपन्यास को बंगाल दर्शन में किस्तों में छापना शुरू किया, तब इस गीत को उसमें जोड़ा गया। 1882 में जब पूरी किताब छपी, उसमें वंदे मातरम 1770 के बंगाल के अकाल और सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में सन्यासियों द्वारा गाया गया एक भजन था। एक और जरूरी बात, वंदे मातरम में शुरू से ही 7 छंद थे, बाद में कोई भी छंद नहीं जोड़ा गया। पहले 2 छंद मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता का सामान्य वर्णन करते हैं, लेकिन तीसरे छंद से हिंदू देवी देवताओं का वर्णन शुरू होता है। छंद 3 में दुर्गा, छंद 4 में लक्ष्मी, छंद 5 में सरस्वती और आगे के छंदों में दुश्मनों से जीत की बात कही गई। यही धार्मिक विवाद की वजह बना। अब 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान यह विद्रोह का प्रतीक बना। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सभी क्रांतिकारियों ने इसे अपनाया। अंग्रेजों ने इस गीत को इतना असरदार माना कि इसे गाने पर रोक लगा दी गई। अब आता है 1923 का पहला विवाद। कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में मोहम्मद अली और हसरत मुसानी ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि गीत में बाद के छंदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र करते हैं, जो इस्लाम के एक ईश्वर वाले सिद्धांत के खिलाफ है। मुस्लिम लीग ने भी इसे हिंदू प्रतीक बताया। फिर आता है 1937 का बड़ा फैसला। यहीं से असली मोड़ आता है। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पास किया गया कि आधिकारिक मौकों पर केवल पहले 2 छंद गाए जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा, मैं हिंदू हूं, लेकिन मुस्लिम भाइयों की भावनाओं का सम्मान करना मेरा धर्म है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी यही सलाह दी। उनका मानना था कि एकता के लिए यह जरूरी है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। वे पूरा गीत गाना चाहते थे। अब आजादी के बाद राष्ट्रगान का चुनाव होना था। संविधान सभा में लंबी बहस चली। 2 विकल्प थे, वंदे मातरम और जन गण मन। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की असली गीत है और पूरा गाना गाया जाना चाहिए, लेकिन बहुमत ने जन गण मन को चुना, क्योंकि वंदे मातरम पूरे रूप में वही धार्मिक चिंताएं जो 1937 में उठी थी वही फिर से उठने लगेंगी। अंतिम फैसला 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, लेकिन सिर्फ पहले 2 छंद गाए जाएंगे। यह फैसला सभी ने मान लिया, किसी ने भी विरोध नहीं किया। 1937 के कांग्रेस फैसले को अब जाकर संविधान का समर्थन मिल गया था। ध्यान दीजिए, यह फैसला देश के बंटवारे के बाद हुआ था, जब राष्ट्रीय एकता सबसे ज्यादा जरूरी थी, और यह तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच थी। अब आते हैं अब के विवाद में। संसद में हंगामा चल रहा है, संसदीय बहस हो रही है। 8 दिसंबर को लोकसभा में 150वीं वर्षगांठ पर खास चर्चा हुई। 10 घंटे तक बहस चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरोप रहा कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वंदे मातरम के हिस्से बदल दिए। यही तुष्टीकरण की राजनीति के बाद बंटवारे की वजह बनी। कांग्रेस जिन्ना के आगे झुक गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग इसे नहीं गा सकते उन्हें देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। बीजेपी ने इसे भगवा क्रांति का रंग बताया और कहा कि पूरा गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस पर विपक्ष का विरोध आया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, समझिए असली इतिहास को। वंदे मातरम को कांग्रेस ने तुष्टीकरण नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की एकता बनाए रखने के लिए बदला था। गांधी और टैगोर ने इसे समर्थन किया था। उन्होंने बीजेपी पर इतिहास को बदलने का आरोप लगाया और कहा कि जब एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंसे हों, प्रदूषण बढ़ रहा हो, भारत की भूख रैंकिंग गिर रही हो, तब संसद में 150 साल पुराने गीत पर बहस हो रही है। असली मुद्दों पर बात करिए, राष्ट्रीय गीत पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। टीएमसी की महुआ मोइत्रे ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल 2026 चुनाव के लिए राजनीतिक चाल है।
इसका असली मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष का कहना है कि हम पहले 2 छंद गाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरा गीत किसी पर थोपना गलत होगा। अब इसमें मुस्लिम समाज का भी पक्ष जान लेते हैं। धार्मिक आपत्ति है। जामिया उलेमाए हिंद और अन्य मुस्लिम संगठनों ने साफ कहा है, हमें इसे स्वेच्छा से गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा गीत इस्लामिक एक ईश्वर वाले सिद्धांत के खिलाफ है। तीसरे और चौथे छंद में तुम दुर्गा तुम लक्ष्मी जैसे शब्द जो मातृभूमि की देवी के रूप में पूजा करते हैं वह हम नहीं कर सकते। अब तथ्यों का विश्लेषण कर लेते हैं। क्या 1937 का फैसला गलत था? बीजेपी का तर्क यह रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मजबूत गीत कमजोर कर दिया गया। मुस्लिम लीग को खुश करने की कोशिश बेकार गई। बंटवारा नहीं रुका, राष्ट्रीय सम्मान से समझौता हुआ है। वहीं कांग्रेस और विपक्ष की प्रतिक्रिया ये रही कि गांधी टैगोर जैसे बड़े नेताओं का सोचा समझा फैसला है, संविधान सभा ने भी इसे अपनाया है। सबको साथ रखने के सिद्धांत जबरदस्ती करना लोकतंत्र के खिलाफ होगा। अब इतिहासकारों की राय जान लें। मृदुला मुखर्जी का कहना है कि यह मुद्दा संविधान सभा में तय हो चुका था, 2025 में इसे फिर से उठाना राजनीति है। सुगाता बोस का कहना है कि टैगोर ने 1937 में खुद कांग्रेस को सलाह दी थी कि सिर्फ पहला हिस्सा ही गाया जाना चाहिए। अब संवैधानिक और कानूनी पहलू भी जान लेते हैं। कानूनी स्थिति यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रगान जनगण मन अनिवार्य और सम्मान देना जरूरी है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, स्वेच्छा से गा सकते हैं, सिर्फ पहले 2 छंद। सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी पूरे गीत को अनिवार्य नहीं किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने की आजादी देता है। इसमें ना गाने की भी स्वतंत्रता शामिल है, जब तक आप अपमान नहीं करते। अब आते हैं समाधान की दिशा पर। क्या हो सकता है? पहला विकल्प यह है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। 1937 का संविधान सभा में लिया गया फैसला बनाए रखना चाहिए। पहले 2 छंद को आधिकारिक रूप में मान्यता मिली हुई है। विकल्प 2 ये है कि संविधान में बदलाव, पूरा गीत अनिवार्य बनाना, लेकिन इसके लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। अब विकल्प 3 ये है कि सामाजिक सहमति से समुदायों के बीच बातचीत हो, सम्मान और स्वेच्छा से गाया जाए। विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं। आधिकारिक संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि आस्था पर किसी भी तरह का दबाव ठीक नहीं है। पहले 2 छंद सभी को स्वीकार हैं। राष्ट्रवाद और धार्मिक प्रतीकों को दूर रखना बेहतर होगा। असली सवाल अब आता है। देखिए, यह बहस इस बात की नहीं है कि वंदे मातरम महान है या नहीं। यह तो साफ है कि यह स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रहा है। हजारों क्रांतिकारियों ने इसे होठों पर लेकर फांसी का सामना किया है। असली सवाल यह है, क्या हम लोगों को उनकी आस्था के खिलाफ कुछ करने को मजबूर कर सकते हैं? क्या देशभक्ति का मतलब एक ही प्रतीक को सब पर थोपना है, या फिर हमारी विविधता ही हमारी ताकत है? यह मुद्दा फिर से क्यों उठ रहा है? क्या यह सच में राष्ट्र की एकता के लिए जरूरी है या फिर सिर्फ राजनीति के लिए? यह तय करने का अधिकार आपके पास है। तथ्य आपके सामने है। अब आप क्या सोचते हैं कि देशभक्ति किसी एक गीत में है या उन मूल्यों में जो हमारा संविधान हमें देता है? यह था आज का पूरा सच, बिना किसी पक्षपात के। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।